सो गाइस, कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि इस कमांड के थ्रू हम एक टेक्स्ट के अराउंड एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी कमांड हो जिसके थ्रू हम पीडीएफ फाइल को डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट कर सकें, या फिर एक ऐसी फीचर जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक साथ सारी जितनी भी हमारी लेआउट की ड्राइंग्स हैं उनको हम एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं फीचर्स के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसी कुछ बातें अगर आप ढूंढना चाह रहे हो यूट्यूब पे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो जी हाँ, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूँ आपको दोस्त फैसल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिसके थ्रू आप ना सिर्फ अपने ड्राइंग को बेहतर तरीके से बना सकते हैं, बल्कि आप उसके ऊपर ईजिली काम कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो बेसिकली हम इसमें टॉप 10 ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊँगा और कुछ इसमें टिप्स भी होंगे इंक्लूडेड, जिसके थ्रू आप अपने ड्राइंग को बेहतर और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और जी हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो फाइनली ऑटोकैड का जो कोर्स है वो फाइनली लाइव हो गया है। हमने अभी रिसेंटली इस कोर्स को लॉन्च कर दिया है हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि जो ये कोर्स है ये पूरी तरीके से बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जो भी अगर आप में से कोई भी ऑटोकैड की जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर जिनको पता ही नहीं है ऑटोकैड हम काम किस तरीके से करते हैं, अगर उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है। ठीक है, अगर आपने ऑटोकैड सीखा भी हुआ है तो आप इस कोर्स को जाके और अच्छे से सीख सकते हैं। बाकायदा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने कुछ और नई चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। ठीक है, तो जाके डाउनलोड कीजिए। पीटीएस कैड एक्सपर्ट का ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके उसे बाय करें। बहुत ही कम कॉस्ट में हमने रखा हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहला जो ऑटोकैड का फीचर आता है वो आता है सुपर हैच कमांड। सुपर हैच कमांड या फिर एक फीचर कह सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज, ब्लॉक या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में काफ़ी बार आता होगा कि कोई हम ब्लॉक एज अ हैच यूज़ करें या फिर कोई इमेज है उसका एज अ हैच यूज़ करें, तो आप नॉर्मल हैच कमांड से ये नहीं कर सकते। इसके लिए कमांड आती है सुपर हैच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमांड लगाता हूँ सुपर हैच। ठीक है, सुपर हैच कमांड लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुपर हैच कमांड लगाया। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो इमेज यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, एक्सरेफ कोई फाइल अटैच करवा सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इमेजेस ली हुई हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन इमेजेस को हैच करता हूँ, ऐसा हैचिंग यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से आपका स्क्रीन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्लिक किया और इमेज एक तरीके से इसको सेट करेंगे थोड़ा सा। आप स्केल चाहे तो कितना भी रख सकते हैं। मैंने 1, जो भी आपको माउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मैंने ये साइज़ रखा है इसका। एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करने के बाद इंटरनल पॉइंट देना है, एंटर करना है और उसके बाद आपका ये हैच होकर जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सुपर हैच। इसके बाद जो दूसरी कमांड आती है वो आती है टी सर्कल कमांड। टी सर्कल कमांड क्या है? बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अराउंड एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ ड्राइंग्स के अंदर कि कुछ सर्कल्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। ये ड्राइंग हमने हमारे कोर्स के अंदर भी बनाई है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है इसके चारों तरफ। अब नॉर्मली आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप एक सर्कल लेंगे और उसके चारों तरफ बनाएंगे, तो ये तरीका थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टी सर्कल कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तो कमांड क्या लगाएंगे, टी सर्कल। ठीक है, तो टी सर्कल यहाँ पे करेंगे। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे जो फैक्टर है मैं उसका एज इट इज़ रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ यहाँ पे सर्कल। ठीक है, इसको आप कॉन्स्टेंट रखें। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट पे क्लिक किया एंड ये इसके अराउंड एक सर्कल बन गया। तो एज यू कैन सी किस तरीके से हम इस फीचर के थ्रू या फिर इस कमांड के थ्रू एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं विद परफेक्ट रेडियस। एज यू कैन सी
परफेक्टली आ रहा है यहाँ पे, ऐसे सेम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कमांड है और एक अच्छा एक फीचर कह सकते हैं, एक आप एक के लिए एक टिप भी है कि इसका कमांड का आप ज़्यादा यूज़ करें। इसी के अंदर एक स्लॉट का भी ऑप्शन आता है प्लस में, और रेक्टेंगल का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी टेक्स्ट सर्कल कमांड। अगला फीचर आता है ई ट्रांसमिट कमांड। ई ट्रांसमिट कमांड क्या है? बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जिप फाइल बना सकते हैं पूरे एक प्रोजेक्ट की। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत तरीके की ड्राइंग्स इन्वॉल्व होती हैं, चाहे सबमिशन ड्राइंग है, चाहे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, प्लम्बिंग ड्राइंग है, चाहे फर्नीचर प्लान है, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हज़ार तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने क्लाइंट को भेजें या किसी कॉन्ट्रैक्टर को भेजें, किसी को भी भेज रहे हैं, तो आप एक एक करके तो नहीं भेजेंगे उसे, ऑब्वियस ही बात है। उसके अंदर 3D फाइल भी उसकी इंक्लूड होती है, उसकी 2D फाइल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी HTML फाइल है, उसका कोई वर्ड फाइल है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बना के रखी है, वो सारी फाइल सब एक एक करके तो नहीं भेज सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ई ट्रांसमिट के थ्रू एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ये फाइल ली हुई है, तो यहाँ पे मैंने जो प्लान बनाया हुआ है मैं इसी की ही के अंदर इसको जिप फाइल में मतलब कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कमांड लगाते हैं ई ट्रांसमिट, ठीक है। ई ट्रांसमिट कमांड लगाएंगे, ठीक है। ई ट्रांसमिट कमांड लगाने के बाद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये आपसे पूछेगा कि आपको अपनी ड्राइंग सेव करनी है या नहीं, तो आपको करना है यस, हमें सेव करनी है। सेव करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अभी तुरंत ओपन होगा। एज यू कैन सी दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको मिल रहा है ऐड फाइल का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड फाइल करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है, एक ये कह सकते हैं PDF फाइल, ठीक है। ये PDF फाइल मैंने बनाई हुई है, वो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने फाइल इंक्लूड की है, इसके अलावा और भी कोई फाइल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी RVT फाइल, कोई भी फाइल आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस सॉफ्टवेयर किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे 3ds Max, CAD Pro वगैरह, वो फाइल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। और अब आपसे ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो आप चाहे तो उसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। और जैसे ही सेव हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जिप फाइल बनी होगी ऑन द डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द जिप फाइल। अगर मैं आपको ओपन भी करके दिखाऊँ इसके अंदर, तो ये हमें 3-4 फाइल्स मिलेंगी इसकी, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द ई ट्रांसमिट कमांड। अगला फीचर आता है पब्लिश कमांड। पब्लिश कमांड क्या है? बेसिकली एक कमांड या फिर एक फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक साथ काफ़ी सारी ड्राइंग्स को हम पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पूरा प्लान बना हुआ है और यहाँ पे हमने बहुत सारे जो हैं वो लेआउट सेटअप करके रखे हुए हैं और इन सबको अब ऑब्वियसली प्रिंट करना है। अब एक एक करके तो हम इनको प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारी ड्राइंग्स, अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊं तो इट्स अ ह्यूज लिस्ट। अब इतनी सारी ड्राइंग को अब एक साथ पब्लिश करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लगाएंगे पब्लिश कमांड। तो पब्लिश की वही सेम कमांड हम लगाएंगे पब्लिश, ठीक है। पब्लिश कमांड लगाते हैं, मैंने किया एंटर करने के बाद जैसे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी ड्राइंग है जिनको भी मुझे प्रिंट करना है मैं उनको ही लूँगा, बाकी जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं मैं उनको यहाँ से हटा दूँगा। जैसे कि ये है, मुझे ये नहीं रखना। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं करता हूँ इनको रिमूव कर देता हूँ। इस फीचर को लेकर भी हमने हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पब्लिश टू PDF करना है और यहाँ पे प्रेजेंट DWG टू PDF, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा ओपन व्यूअर व्हेन इट्स डन और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा ऑफ, कोई भी चीज़ नहीं टच कर रहा मैं। और यहाँ पे मैंने किया पब्लिश पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ डेस्कटॉप पे आके, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ मैंने किया सेलेक्ट और मैंने किया नो। और जैसे ही मैं नो करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये धीरे धीरे करके पब्लिश हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये एंड इट विल डन सो, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं प्रिंटिंग शुरू हो गई है। अब ये एक एक प्लेन को जो है वो चेंज करेगा और ये पूरा का पूरा
प्रिंट होता चला जाएगा। वेट फॉर अ सेकंड। सी एज यू कैन सी यहाँ पे डन हो चुका है। मैं यहाँ से जाता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हमारा जो है ये पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। इंडिविजुअली काफ़ी सारे जो हैं प्रिंटिंग का जो प्रोसेस था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया है विद डिटेल्स एंड विद ऑल जो भी हमारी सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस कमांड के बारे में भी हमने अपने कोर्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये था पब्लिश कमांड। अगला फीचर आता है pdf to .dwg। ठीक है, ये एक ऐसा ऑटोकैड का अभी नया फीचर आया है इन द न्यू वर्जन 2021 वर्जन में ये फीचर आया है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर जो ऑटोकैड से ही पीडीएफ में कन्वर्ट हुई है, हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दोबारा से उसको हम DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास किसी प्रोजेक्ट की PDF फाइल तो होती है लेकिन हमारे पास उसकी DWG नहीं होती, फिर हमें उसको बनाना पड़ता है देख देख के। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी PDF फाइल को डायरेक्ट उसे DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा PDF इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से PDF इंपोर्ट, DGN इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, PDF इंपोर्ट कर रहा हूँ और कोई भी एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला एक प्रोजेक्ट लिया मैंने और ओपन किया। यहाँ से जैसे ही ओपन होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ज्योमेट्री और ट्रू टाइप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़ PDF लेयर्स कर रहा हूँ, कन्वर्ट लाइन टू जॉइन और अप्लाई लाइन वेट वगैरह ये अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओके कर दूँगा और ओके करते ही यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लिक और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है सेपरेट इस तरीके से इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आपको पूरा जो है वो कंप्लीट प्लान इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सो ये था आपका pdf to .dwg। सो गाइस, अगला फीचर आता है ऑटोकैड का मोबाइल ऐप। ठीक है, ऑटोकैड का अपना खुद का एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, छोटी मोटी जो माइनर चेंजेस हैं या फिर कुछ एरिया वगैरह जानना है या फिर कोई छोटे मोटे चेंजेस हैं वो आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे खुद के गूगल ड्राइव पे जाता हूँ। ठीक है, जो मेरा खुद का गूगल ड्राइव है और यहाँ से मैं करता हूँ साइन इन। ठीक है, साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक मेरी फ़ाइल है वो मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मेरी जो भी ऑटोकैड की कोई भी फ़ाइल है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये मैंने ये एक प्लान लिया। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और यहाँ से मैंने किया इसको ओपन। ठीक है, अब ये फ़ाइल थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी और फिर हम इसे अपने ऐप के ऊपर ओपन करेंगे। तो चलिए अब ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक मोबाइल ऐप पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ ऐप के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आपको लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे मैं ऐप के ऊपर आता हूँ और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे ऐप ओपन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके ऑटोडेस्क पे आईडी होनी चाहिए, उसी के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है गूगल ड्राइव पे जो अपनी फ़ाइल डाली थी वो यहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, एज यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो आपको इस तरह से दिख रहा होगा। थोड़ा सा इनविजिबल इजी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मुझे एरिया या रेडियस चाहिए देखना है मेरे को, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखनी है मेरे को, कोई कमांड डालनी है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर लेयर्स वगैरह मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, मॉडल लेआउट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे लेआउट का भी ऑप्शन आ जाता है। एज यू कैन सी दिस इज़ द लेआउट ऑप्शन, जिसमें आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके
आप इसके ऊपर पूरा ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप इस तरीके से पूरा प्रॉपर सेट कर लें और वहाँ डबल क्लिक, ठीक है। तो एज यू कैन सी एक परफेक्ट इस तरीके से आपकी ड्राइंग आ जाती है, ठीक है। तो यही था आपका इसमें मोबाइल ऐप के अंदर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कमांड्स का भी ऑप्शन आता है, लेट मी शो यू, जहाँ से आप कमांड डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लॉग का भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आप ड्राफ्ट सेटिंग का ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका ऑटोकैड का मोबाइल ऐप। सो गाइस, अगला फीचर आता है क्विक डायमेंशन का। क्विक डायमेंशन क्या है? बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को क्विकली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, रफ थोड़े से ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर एक क्या अप्लाई हो जाए, क्विक डायमेंशन अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्हीं के ऊपर ही हम क्विक डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। एज यू कैन सी इस तरीके से आपका जो है डायमेंशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमें डायमीटर मिल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट अलाइन भी मिल रहा है इस तरीके से भी, ठीक है। आप इस तरीके से लीनियर भी रख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ इसी में ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहीं पर ही हमें अलाइन का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ऑर्डिनेट का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लीनियर आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये इसका रेडियस वगैरह, इसके साथ साथ ये अलाइन का भी ऑप्शन आ गया इसमें। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो है डायमेंशन को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्विक डायमेंशन का ऑप्शन। इसके बाद जो अगला आता है आपका, वो आता है फिलेट, ठीक है। इसके बाद आता है फिलेट का ऑप्शन। इसमें क्या है कि हम क्विकली फिलेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर के ऊपर, मतलब यानी कि मल्टीपल फिलेट। किस तरीके से, देखिए, तो जैसे हम नॉर्मली जब फिलेट करते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? F एंटर करो, यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, अप्लाई और इस तरह से अप्लाई। तो एज यू कैन सी फास्ट जो है वो फिलेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फास्ट मल्टीपल फिलेट ऑप्शन। इसके बाद जो अगला हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्लॉक पैलेट का। ब्लॉक पैलेट क्या है? बेसिकली जब आप इंसर्ट कमांड डालते हैं, ठीक है, इंसर्ट डालते हैं यहाँ पे मैंने आई एंटर किया, थोड़ी देर में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस इज द ब्लॉक पैलेट। अभी जो इसको जो चेंज किया गया है, ये ब्लॉक के पैलेट के रूप में चेंज किया गया है, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट वर्जन में आया है इस तरीके का। जो भी मैंने ब्लॉक इसमें यूज़ किया आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। जो भी मैंने प्रीवियस ब्लॉक्स यूज़ किए हैं ये परमानेंट ब्लॉक से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक की मैं बात नहीं कर रहा, जो हम ब्लॉक कमांड यूज़ करते हैं वो कमांड की मैं बात नहीं कर रहा। जो परमानेंट ब्लॉक होता है, राइट ब्लॉक है, वो अगर आपने बना के यहाँ पे सेव किया हुआ है या फिर जो डिज़ाइन सेंटर का कमांड करके आते हैं वहाँ से आपने इंसर्ट किया है तो वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लाइब्रेरीज ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे करंट ड्राइंग का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये एक नई तरीका है, यहाँ से आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है और ये अभी लेटेस्ट वर्जन में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद जो फाइनल फीचर आता है वो आता है टूल पैलेट ऑप्शंस का, ठीक है। टूल पैलेट का जो ऑप्शन है इसमें ये जो अगर मैं बताऊं तो इसका फीचर ये है कि हम इसमें ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। इसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, ये एक फीचर भी कह सकते हैं या फिर आप इसे एक टिप भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है कोई भी ब्लॉक को बना के हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ड्राइंग को सेव करना है। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैं कहीं पर भी इसको सेव कर लूँगा। मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स में किसी के भी नाम से जो भी है उसके नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने किया 1 2 3, ठीक है, इस नाम से
इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ी देर में सेव हो जाएगी। ठीक है, हो गई सेव। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ अप्लाई कर दूँगा। और अप्लाई करके मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा क्लिक, और जैसे ही छोड़ूंगा यहाँ पे ये ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी जो हम कर रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम अपना जो है टूल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पैलेट क्रिएट करना है अपनी तरफ से, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पैलेट पे क्लिक करें और आपका जो टूल है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से न्यू पैलेट पे क्लिक करेंगे, ये न्यू पैलेट आ गया। आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिलीट किया यहाँ पे, तो ये आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका टूल पैलेट। तो यहाँ पे ही हमने काफ़ी सारी जो फीचर्स है उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए इनको कि हमारा एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग आए दिन ऐसे यूनिक कंटेंट बनाते रहते हैं। सो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो ऑटोकैड का जो कोर्स है वो फाइनली लॉन्च हो गया है। काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर लॉन्च कीजिए, और यस इट इज़ हियर नाउ। आप लोग ऐप के ऊपर जाके ज़रूर चेकआउट करें। और हमने काफ़ी डिटेल में, मतलब मैं ये कहूँगा डिटेल में भी बनाया है, और ये ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए। अगर आपको ऑटोकैड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। ऐसा नहीं कि ये बिगिनर्स के लिए ही है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अगर सीखा भी हुआ है तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी हम कुछ नए वीडियोस भी अपलोड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वही वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज़ योर रजत फैसल हियर, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS CAD Expert। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।